व्हाट्सअप ब्रोस और वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और फिलहाल गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं खेलने वाला हूं अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पार्ट 16। तो फिलहाल तुम मेरे पीछे ही देख सकते हो कि मैंने बनाया था लास्ट एपिसोड में जाइंट सा टावर, जो कि बिल्कुल ही फेल प्रोजेक्ट था। मतलब मैं इसे कुछ अलग ही लेवल का बनाने वाला था, जो कि जाइंट तो बन गया लेकिन इसकी लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। लेकिन आज मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ जिसकी लुक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको मैं गारंटेड कह सकता हूँ भाई आप 10 में से 10 रेट करोगे। तो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने नल्ले विलेजर्स के लिए एक खतरनाक सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जिसमें सब विलेजर्स के लिए अलग अलग रूम होंगे। कुछ लोग बंदे वैसे बना देते हैं बुझे हुए, मुझे भाई हम थोड़े अच्छे बंदे हैं, मैंने थोड़ा बहुत विलेजरों का ध्यान किया, इसलिए मैंने पूरा बड़ा वाला बनाऊंगा और उसमें सब विलेजर के लिए एक अलग अलग रूम होगा। आराम से कोई ऐसे भिज के नहीं रहने रखने वाला मैं किसी को भी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फिलहाल उसे बनाने के लिए अबे क्रीपर भाई फटना मत, यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा यार। इन्होंने अलग से दिमाग खराब कर रखा है। एक तो मैं रात में इंट्रो करने बैठ गया ना, इसलिए सारी गड़बड़ हुई है। और चल निकल यहाँ से, सबसे पहले भाई सो ही लेते हैं वरना दिमाग खराब करते रहेंगे। और ये घर भी मुझे शुरू में तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब ये मुझे पता ही होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी जितने मॉडर्न टाइप के आजकल के हाउस होते हैं ये अबे यार ये यहाँ भी नहीं सोने दे रहे। हाँ, तो जितने मॉडर्न टाइप के हाउस होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इस घर को भी बना दूंगा बाद में अपने लिए। इसकी जगह तोड़ के कोई दूसरा अच्छा सा घर मैंसन बनाएंगे भाई, घर थोड़ी ना। और पहले ये नहीं देख लूँ भाई, मैं इन्होंने बहुत नाक में दम कर रखा है मेरी। और सुबह चलेंगे वुड लेने के लिए, क्योंकि वो सारा वुड से बनने वाला। तो फिलहाल मैं सीधा भगा हुआ आ चुका हूँ अपने साइड वाले इस जंगल में, जहाँ पर भर भर के मुझे वुड मिल जाएगी। और वुड के साथ मुझे थोड़ा बहुत स्टोन ब्रिक भी चाहिए, जो कि भाई फार्म तो है नहीं, मैनुअली माइन करने पड़ेंगे। तो गाइस 2-3 आवर इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास इतनी वुड आ चुकी है कि मैं क्या बताऊं, 5 स्टैक वुड आ चुकी है मेरे पास। और ये मुझे लग नहीं रहा वैसे इनफ होगी। और अब मुझे सीधा जाके यहाँ पर अपने लिए कुछ कोबल स्टोन माइन करने। और टावर बेचारा अपना बेकार ही अलग सड़ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक डिजाइन बनाता हूँ, वो भी चलता हूँ और देखता हूँ कैसा लगेगा। और गाइस तुम ये देख ही सकते हो, अनजाने अनजाने में यहाँ पर मैंने एक अच्छा खासा डिजाइन बना दिया। और फिलहाल मैं अपने घर के अंदर थोड़े बहुत टूल्स मटेरियल की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो चेस्ट हो गया। यहाँ से यार ये ऐसे खुली में चेस्ट पड़ी हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर इसलिए थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाएगा। इस मॉडिफिकेशन तो उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ही प्लैंक ऐसे लगाना होगा। एक स्टोर रूम टाइप में अपना बना देता हूँ, टाइम लिमिटेड, बाद में इसे तोड़ दूंगा। और भाई कुछ बंदों का मैं ये नहीं समझ में आता कि सामने वाले पर अगर डायमंड आर्मर भी है फिर भी इन्हें पता नहीं क्यों चौड़ा होना है। अबे अच्छा ये मुझे ट्राइडेंट देने के लिए आया था, लेकिन बदतमीज ने दिया नहीं। और बाकी फिलहाल ये गड़े हुए ट्राइडेंट भी मैं नहीं उखाड़ सकता, पता नहीं कौन सा रूल है माइनक्राफ्ट का। और फिलहाल के लिए मैं अपने यहाँ पर जितने मैं वुड इकट्ठा करके लाया था सब इनमें स्टोर करवा देता हूँ। एंड अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तुम्हें दिखा दूँ कि मैंने जो विलेजर अपने छुपा के रखे हैं उनमें ट्रेडिंग हॉल में ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो है इसी के अंदर। और ये मैं टूट जाना भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ट्रेन यार ये नल्ली नीचे कैसे ऊपर कैसे आई है अभी ये, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, भग गई अपने आप ही। और ये देख लो, ये मैंने 3 जमूर यहाँ पर किडनैप करके रखे हैं। और अभी तो मैंने इन्हें किडनैप कर रखा है, बट अभी इनकी जन्नत कटवा दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये बनाना है, तो इसके लिए एरिया सारा फ्लैट करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर। तो फाइनली हजारों घंटे सॉरी 3 घंटे वेस्ट करने के बाद, 3 घंटे यूज़ करने के बाद मैंने सारा यहाँ पर फ्लैट कर दिया है। और कुछ स्टोन ब्रिक मेरे पास पड़े हैं, बट इनमें कुछ नहीं होने वाला। जितनी मेरी वुड लगेगी उसकी डबल ट्रिपल स्टोन ब्रिक लगने वाले हैं। मुझे इस गिलास लगाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सैंड की भी ज़रूरत, और वो भी मैंने इकट्ठी कर ली है। बट यहाँ पर भाई काश मेरे पास स्टोन फार्म होता तो मुझे आज इतनी दिक्कत नहीं लेनी पड़ती। और मुझे स्टोन लेने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी अपने इस नल्ली पिकैक्स से। अपने वहीं चलते हैं ना भाई, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये एरिया बाद में भी, जब मैं अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊँगा, जब भी एरिया ये तोड़ना ही है, इससे बढ़िया अभी से ही ग्राइंडिंग शुरू कर दो। 2000 years later. और फिलहाल गाइज मैंने यहाँ पर इनफ आइटम तो इकट्ठा कर लिया, पता नहीं पर मैं नर्क में पता नहीं कैसे आगे केव निकल ली थी इसके। अबे कितने स्केलेटन है भाई। क्रीपर अच्छा हेल्पर आ गया मेरा। फटना लैग हो रहा है भाई मेरा गेम। इतना ज़्यादा स्टोन माइन कर लिया मैंने, मेरा गेम लैग हो रहा है। अबे तुझे अभी भी चैन नहीं यार। एक तो ये हेल्पर लाइटर तोड़ के चला गया, मेरा लैंटेन तोड़ के चला गया। और अब मुझे फ़िलहाल बातों पे कम और काम पे ज़्यादा
ध्यान नहीं, फोकस करना है। और 21वीं सदी अंग्रेज़ों का ज़माना है भाई। और फिलहाल मैं क्रीपर से पीछे छुड़ाता हुआ आ चुका हूँ अपने सामने वाले पीजीआई वाले हाउस में, जहाँ पर मैंने अपना थोड़ा बहुत आइटम, मैंने अपना महंगा कीमती डायमंड वगैरह आइटम स्टोर करवा के रखा था। तो गेट को लगा दो और सीधा अब रात भी हो चुकी है। पूरी रात बैठ के मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने थोड़े बहुत डायमंड निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी पिकैक्स और मेरी शवल दोनों ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। और मेरी शवल वैसे रिपेयर हो नहीं पाएगी क्योंकि मेरे पास इतनी एक्सपी नहीं है। और शवल रिपेयर होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें इंचांटमेंट तकड़ी वाली लगी है गाइस। तो फिलहाल गई सारे स्टोन को स्मेल्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे फर्नेस रखवा दिए हैं एक ही बार में, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे ही बहुत बड़ा टास्क लिया है मैंने। और भाई मैंने ये वुड कम इकट्ठी करी है क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा वुड तो इसे सिर्फ स्मेल्ट करने में ही लग जाएगा। और अब मुझे फिर वुड इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि तुम सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर सारे मैंने पकने के लिए धरवा दिए हैं। और अब बारी है डिजाइन बनाने की। तो इस टाइप से कुछ 3x3 के ब्लॉक से मुझे पहले तो ये पिलर लगाने हैं, और बीच में जहाँ पर गेट होगा वहाँ पर मुझे लगाने हैं 4 के ब्लॉक से पिलर। तो गाइस जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर अपने टाउन हॉल के सारे पिलर बन के तैयार हैं। और ये पूरा 3D मॉडल एक टाइप से अपने हाउस का, इस टाउन हॉल का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। और ये जो मैंने गड्ढा खोदा है, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ब्रिक स्टोन मॉडिफिकेशन के लिए, फ्लोर के लिए। तो फिलहाल मुझे बहुत सारा स्टोन मैंने इसके अंदर रखा था स्मेल्ट होने के लिए, जो कि हो भी चुका है। और अब जल्दी से मुझे इससे बनाने हैं प्लैंक्स, ये क्या होते हैं भाई, ये स्टोन ब्रिक्स। ओके, अब मैं नाम याद रखने वाला हूँ, तेरी भैंस की लकड़ी सीप, हट जा यहाँ से भैंसी। अबे यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, निकल साइड हट। और मुझे भाई यहाँ पर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता इनका यूज करना है क्योंकि बहुत महंगी चीज़ है ये। और वैसे यूज अगर तेज भी करूँगा तो भी टूट सकता है। ये कोई ऑब्सीडियन थोड़ी है कि एक बार लग गया तो टूटेगा ही नहीं। और फिलहाल मैं मिलता हूँ लगाने के बाद। तो इतना काम अपना कंप्लीट हो चुका है। और अभी मुझे ब्रिक स्टोन की थोड़ी बहुत कमी दिखाई देने लग गई है क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसकी फ्रेम भी बनानी है। और फ्रेम बनाने से पहले मैं जल्दी से जाके जंगल को साफ करके आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी जितनी वुड थी सिर्फ इस स्टोन को स्मेल्ट करने में ही खर्च होगी। तो चलते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर सैंड को भी स्मेल्ट होने के लगा दिया है क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे ग्लास अपने टाउन हॉल की लुक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कुछ हाईली मॉडिफिकेशन करने के बाद। 2000 years later. तो फिलहाल गाइस अपना हाउस इस टाइम पे 70% ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। और अब मुझे अपने हाउस के इंटरनल, हाउस क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई से बार बार, ये अपना विलेजर्स का हाउस है। ओके, मैं अपना नहीं बोल रहा, विलेजर का बोल रहा हूँ मैं। एंड अब मुझे यहाँ पर लगाने हैं कुछ ये दरवाजे, जो न छोटे वाले दरवाजे होते हैं। फिलहाल नाम वो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे जुबान लड़खड़ा जाएगी और उल्टा सीधा नाम निकलेगा। फिर तुम कमेंट में लिखोगी कि भाई क्या इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तुम पे। तो फिलहाल बकवास कम करते हैं। और ये टेढ़ा क्यों लग रहा है भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे टूल भी कमज़ोर पड़ चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। तो चलो इस काम को भी करते हैं जल्दी से ख़त्म। तो इसी के साथ ये भी डन। और अब मैं अपने घर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देने के लिए सबसे पहले अपनी सबल ये वाली ने आयरन वाली निकालते हैं क्योंकि ये अगर एक बार टूट गई तो फिर दोबारा नहीं बनेगी। और इसे मैं ऐसे करके चारों तरफ से कर दूंगा और उसके बाद देख के बताना कि तुम लुक कैसी लग रही है। तो इसी के साथ ये हो चुका है और ये अब थोड़ा बहुत और अच्छा होने लगा है पहले से। और अब इसकी छत में कुछ डिज़ाइन बनाना और बाकी है, तो वो भी बनाएंगे धीरे धीरे। तो घंटों तक क्राफ्टिंग करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी छत का कोई अच्छा सा डिज़ाइन ढूंढने, क्योंकि अभी मैंने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा डिज़ाइन मैं बनाने वाला हूँ। या तो वो मैं मंदिर जैसी छत बना दूंगा एक के बाद एक ब्लॉक जो होता है, या फिर मैं कुछ इस टाइप से चारों जहाँ पर भी पिलर है वहाँ पर ये ओक फैंस को लगा के बीच में ओक फैंस के डोर लगा दूंगा, जो कि मुझे नहीं पता कैसे लगने वाले हैं। फिलहाल मैंने वीडियो में तो ऐसा ही देखा था, और 2 के गैप से मुझे आगे वालों पे 2 के गैप से और पीछे वालों पे 3 के गैप से पहले देख लेता हूँ। गलत लगा दिया मैंने, मैं सोच ही रहा था आगे 2 का गैप होगा। तो भाई लोग ये बन के तैयार है अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और फिलहाल ये जैसा भी है मैंने आज के लिए ऐसा ही बना दिया। अगर कोई और आइडिया आएगा तो मैं उसमें डिज़ाइन कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल मुझे 3-4 घंटे हो गए फ़ोन की फट के हाथ में, मतलब मेरे हाथ फ़ोन गर्म हो गया है। और फिलहाल तुम ये रूम देख सकते हो, यहाँ पर मुझे बेड और विलेजर के अकॉर्डिंग मुझे उनके टूल्स रख देने हैं, मतलब लाइब्रेरियन के लिए वो जो किताबें रख देनी है लाइब्रेरियन के लिए, और फर्नेस वाले के लिए फर्नेस, ऐसी सबकी जॉब दे देनी है। और एक एक बेड रखवा देंगे सोने के लिए और एक एक रस्सी।
तो फिलहाल मैंने तुम्हें सारा एक्सप्लोर करवा दिया अपना टाउन हॉल अंदर से और विलेजर लोग को देख लिया था। अबे पिग, तू मेरे इतने महंगे टाउन हॉल की लुक खराब कर रहा। तेरी भैंस की एक तो मेरा एम इतना कच्चा है कि बस पूछो मत। और मेरे दिमाग में एक शिट आइडिया आ रहा है कि कहीं वो सारे विलेजर ज़ॉम्बीज़ ने किल तो नहीं कर दिया। भाई किल क्या होता है, मार तो नहीं दिया। और फिलहाल हैंगे, चलो जिंदा हैं, दोनों चिपक के खड़े हैं वैसे। अच्छा तो इन्हें ब्रेड की जरूरत है, उसके बाद तीसरा विलेजर भी आ जाएगा। भाई दोनों बॉयज़ हैं वो, वैसे बॉयज़ और गर्ल मैटर नहीं करता वैसे माइनक्राफ्ट में। बाकी फिलहाल तुम उन बातों को साइड रखो। और टावर मेरा नल्ला, बिल्कुल नल्ला लग रहा है, उसकी तरफ मैं देखना नहीं चाहता। और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं आने वाले एपिसोड में और भी मस्त मस्त स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना पड़ेगा ताकि तुम्हें जल्द से जल्द पता चल जाए। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।